आज की सबसे बड़ी खबर तो बहुत सी है, लेकिन वो बड़ी खबर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो खिलाड़ियों को लेकर है। सोचा नहीं था किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट तक कोई खिलाड़ी जाएगा, वो भी रेसलिंग को बचाने के लिए। यौन शोषण के आरोप जिस पर लगे हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। क्या आपने सोचा था? कम से कम हमने तो नहीं सोचा था। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट क्या जाने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कोई आएगी इस मामले में? बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार की ओर से, खेल मंत्रालय की ओर से कोई टिप्पणी अभी तक क्यों नहीं आई? और आखिरकार ब्रिजभूषण जिन पर आरोप लगे हैं वो इस बार एकदम अचानक से अपनी प्रतिक्रिया क्यों जाहिर नहीं कर रहे? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का विवाद हमने देखा था और इसी से जुड़ा हुआ विवाद था। लेकिन आज जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात वो खिलाड़ी कर रहे हैं। वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, वो खिलाड़ी जिसके लिए हमने आपने तालियां बजाई थी। याद है कॉमनवेल्थ का गेम्स आपको? याद है आपको ओलंपिक का गेम? जब आप हम मिलकर टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे थे और ये प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि ये बजरंग पुनिया ये हमारे लिए मेडल लाएगा, और लाया वो। उसने अपना खून पसीना बहाया, खून बहाया वहां। लेकिन आज क्यों ऐसा ये खिलाड़ी कर रहे हैं? क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? पक्ष दो है, एक जिस पर आरोप लग रहे हैं, एक जो आरोप लगा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और इतना समय क्यों लग रहा है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? जांच शुरू हो रही थी तो अब ये खिलाड़ी क्यों जंतर मंतर पर धरना लगाए बैठ गए हैं? सब्र किसकी तरफ से नहीं किया जा रहा, या सब्र नहीं हो पा रहा था, या फिर यूं कहें कि सिर्फ लटकाया जा रहा है पूरा मामला? सच्चाई क्या है ये आने वाले वक्त में मालूम होगा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ये खिलाड़ी पहुंचे हैं। इसमें विनेश फोगाट है, बाकी 7 रेसलर्स हैं, वो सभी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाकर ये मांग कर रहे हैं, ये गुजारिश कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ, जो कि डब्ल्यूएफआई से जुड़े हुए हैं। और ब्रिजभूषण जो कि लगातार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनका कोई कसूर इस मामले में नहीं है और कोई आरोपों में सच्चाई नहीं है। इस बार उनकी तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन अभी तक तो कम से कम सामने नहीं आया। उसका भी इंतजार हमें जरूर है, क्योंकि दोनों पक्षों की बात तो होनी चाहिए। और खिलाड़ियों के मामले की बात करें तो तस्वीरों के साथ हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि इस पूरे मसले पर खिलाड़ी क्या क्या कह रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई थी, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। कल शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बाकी रेसलर्स एक साथ मिलकर अपनी ओर से बातचीत कर रहे थे। और खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ट्वीट पहले कर चुके थे, लेकिन जब रोहतक पहुंचे तो उनका बयान भी सामने आ गया। खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा को लगता है ऐसा। पहलवान जो बोल रहे हैं उसकी सुनवाई होनी चाहिए, जिन्होंने देश का सर ऊंचा किया उनको न्याय नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी इन खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। एक बार बयान भी सुन लेते हैं उनकी ओर से क्या कहा गया। हरियाणा में तो सारा ही मामला चाहे किसान हो, मजदूर हो, ये खिलाड़ी हो। हमारे खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं, दिल्ली में फिर धरने में बैठे हैं, उनके साथ जाती हो रही है। आज उनकी सुनवाई नहीं है। जिन खिलाड़ियों ने पूरे देश में और हमारा नाम ऊंचा किया है, पूरे देश का, खाली हरियाणा का नहीं, पूरे देश का, हर में उनके लिए न्याय नहीं है तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना। और वहीं रोहतक के खिलाड़ियों को लेकर भी और बाकी खिलाड़ियों को लेकर भी और हरियाणा के खिलाड़ियों को लेकर भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चाहे वो देश के कोई भी खिलाड़ी, उसको लेकर भी रिएक्शंस तो सामने आते हैं जब जो मुसीबत में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। और रोहतक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान की ओर से भी रिएक्शन सामने आया। खबरों तक से खास बातचीत करते हुए रघुवीर कादियान ने कई बातें कही है। दुनिया भर में तिरंगे की शान बढ़ाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार बेहद चिंताजनक है। केंद्र सरकार को इसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर जाएंगे। रघुवीर कादियान भी कह रहे हम तन मन धन से खड़े हैं खिलाड़ियों के साथ, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। रघुवीर कादियान से खास बातचीत की है हमारे रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी ने। आइए वो खास बातचीत आपके सामने रखते हैं खिलाड़ियों को लेकर। रघुवीर सिंह कादियान फिलहाल हमारे साथ हैं। कादियान साहब, पहलवान लोग फिर से धरने पे बैठना पड़ रहा है पहलवानों को। इसमें ऐसा है जी, दुनिया में जितने देश हैं, जो मेडल लाने वाले लोग हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं,
जिनके दम पे जो है दुनिया में जन गण मन और तिरंगा की शान जो बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है और इसको बड़ी चिंताजनक मतलब इसमें है, तो इसको बड़ी गंभीरता से भारत सरकार को लेना तो चाहिए। आप तो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, तो आपका तो वैसे भी लगाव है, क्या आप जाएंगे जंतर मंतर पहलवानों के साथ? हाँ, ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे, हम तो उनके साथ ही खड़े हैं। हम पूरी तरह से तन मन धन से जो है पूरी पार्टी हमारी और हम जो है इंडिविजुअली भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, पहले भी ये लोग धरने पे बैठे थे और कमेटी गठित करने की बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ सबको पता है, पहलवानों को दोबारा धरने पे बैठना पड़ गया, तो सरकार का रुख को आप लेकर आप क्या कहेंगे? तो इसमें आप ये देखो ना, जब उन्होंने पहले तो इस कमेटी पर सवालिया निशान खड़ा किया था कि कमेटी गलत लोगों की है, इसकी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें और इनको न्याय मिलना चाहिए, चाहे दूसरी कमेटी हो, क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन सारा मामला है, तो भारत सरकार को बड़ी गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। नहीं तो दुनिया में हमारे देश का जो है ना, वो जो जिन्होंने नाम रोशन किया, वो एक बहुत मतलब दूसरे एंगल से इसको लिया जाएगा। रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगने के बावजूद पद पे बने रहना, ये इनकी वो तरीका है काम करने का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का यही तो तरीका है काम करने। हमारे नहीं लगे, संदीप के खिलाफ नहीं लगा, उस मामले में कुछ नहीं रहा, आप लोगों ने प्रदर्शन तक किया। विधानसभा में हमने मांग उठाई हुड्डा साहब ने कि जी इस तरह से ये सारा मामला हो रहा है, इसका इस्तीफा लो आप, हैं इसका महकमा ले लिया तो इस्तीफा लो। आप मीटिंगों में, पार्टी की मीटिंग में इसको बुलाते नहीं, तो इसलिए हमने विधानसभा में, क्योंकि बीइंग द मिनिस्टर उसने अपनी रिप्लाई देनी चाहिए थी, विधानसभा के फ्लोर पर कुछ नहीं बोला, मैं निर्दोष हूँ, मैं ये तो कहा दो निर्दोष हूँ, ये भी नहीं कह हुआ है। शुक्रिया। तो ये थे रघुवीर सिंह कादन, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हम लोग पहलवानों के बिल्कुल साथ हैं और धरने पे जाने की बात भी इन्होंने कही है। साथ ही हरियाणा के खेल मंत्री रहे संदीप सिंह के मामले में भी इन्होंने जुबानी हमला किया है और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। ये आपने कांग्रेस का रिएक्शन देखा है, सुशील गुप्ता ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पहलवानों के साथ खड़ी है और पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस अगर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने में क्यों देरी बरत रही है? दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। ये तो क्या आपकी ओर से भी समर्थन दिया जाएगा, आप भी पहुंचेंगे जंतर मंतर पे? क्योंकि खिलाड़ियों ने कह दिया है कि कोई भी अगर पार्टी आना चाहती है तो उनका भी स्वागत है हमारे मंच पर। हाँ, जरूर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। और वहीं उदय भान ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भी संकेत दिए थे कि अगर जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर भी जाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि भी इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया जा रहा है और हमारे खिलाड़ियों ने जो ये मांग रखी, बेटियों के साथ जिस तरह का सलूक जो किया, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और हमारे हरियाणा के भी मंत्री ने, आज तक इस सरकार के कान पर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, किस तरह का इनका व्यवहार है इस बात से। ये हमारे आइकन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं देश की, हमारे शौर्य के प्रतीक हैं। ये हमारा तो पूरा समर्थन है इनके खिलाड़ियों के साथ में, पहले भी दिया था, अभी भी देंगे, हर तरह से जो वहाँ भी जा सकते हैं। और हमारे संवाददाता राजा पटेल इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है। उन्होंने इससे पहले खिलाड़ियों से बातचीत भी की थी, वहां पर कुछ खिलाड़ी मौजूद भी थे, क्योंकि गतिविधि काफी चल रही है और काफी हलचल वहां पर रहती है, इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर देखा क्या माहौल है, वो आप देखिए। पहलवानों के धरने का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। सुबह का समय है और तमाम जो पहलवान हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात की बात करें और पूरी रात जो पहलवान हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ही मौजूद थे, वो यहीं पर सोए। और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पहलवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें, विनीश फोगाट की बात करें और तमाम जो अलग अलग ज़िले से जो हरियाणा के पहलवान हैं उनके पहुँचने का भी सिलसिला लगातार जारी है। जो खाप पंचायतें हैं वो भी यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। तो जिस तरीके से पहलवानों ने कल ही ऐलान कर दिया था कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता वो इसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते रहेंगे। काफ़ी बड़े बड़े आरोप पहलवानों ने लगाए थे। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया था। और मलिक हमारे साथ मौजूद है। विनेश मैम, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। मैम, आप कितने संतुष्ट हैं उनकी जांच से?
कौन सी FIR तो जांच करके होगी जी, FIR तो कर ले पहले। दिल्ली पुलिस लगातार बैक टू बैक ट्वीट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि विनेश फोगाट यहाँ पर मौजूद थी, जो कि FIR की यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रही है। तमाम जो खिलाड़ी हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं लगातार धरना स्थल पर। जिस तरीके से उनको यहाँ पर अलग अलग जो पंचायतें हैं वो समर्थन यहाँ पर दे रही है। देखिए यहाँ पर डिस्कशन होता हुआ तमाम जो खिलाड़ी हैं वो डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने खबर अभी तक से बातचीत की, उन्होंने कहा कि अभी तक जब FIR ही दर्ज नहीं हुई है तो आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या जांच कर रही है। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक। और साक्षी मलिक भी इस धरने प्रदर्शन में लगातार शामिल है, उनसे भी बातचीत की हमारे संवाददाता राजा पटेल ने। हमारे साथ मौजूद है मैम, क्या अपडेट है? दिल्ली पुलिस लगातार ट्वीट करके ये जानकारी दे रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जब FIR दर्ज नहीं हुई तो आखिरकार जांच क्या कर रहे हैं? देखो 21 तारीख को कंप्लेंट दी थी, आज 24 तारीख हो गई, अभी तक FIR दर्ज नहीं है। तो जब तक FIR दर्ज नहीं होती तो जांच किस चीज़ की? पहले FIR दर्ज करो, जब भी तो जांच कर पाओगे। जी, पूरी रात आप लोग यहीं पर जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं मैम, कोई अपडेट आ रही है सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से आपकी कोई बातचीत हुई है? कोई अपडेट नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आगे कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे खबरें तक के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लगातार लोगों से समर्थन कर रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें। बस यही अपील है कि जल्दी से जल्दी FIR और एक्यूज्ड को उचित सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैम खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे साक्षी मलिक, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की और उन्होंने अपील की है कि जब तक दिल्ली पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं करती वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक। और जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो आपने देखा, लेकिन खिलाड़ियों के इसी प्रदर्शन को लेकर महावीर फोगाट भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि परिजन भी अब लगातार धरना प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। और इन खिलाड़ियों के परिजनों ने कमेटी का फैसला नहीं आने पर भी आपत्ति जताई है। महावीर फोगाट ने बातचीत से समाधान की बात कही है, सुन लीजिए। जो मैंने कल आपके जो ने रेडियो चैनल और TV के माध्यम से पता लगा भी जो ने बजरंग पुनिया जो पहलवान हैं, जो सारे जो ने फिर जो ने अपने जो ने बैठे हैं जो धरने के ऊपर, तो मेरी उनसे जो दिल्ली जो बात हुई नहीं है और मैं उनसे बात करूँगा भी कि हैं क्या पर्पज़ है, जो या कमेटी ने जो कोई फैसला नहीं दिया, मैंने तो सुना है भी कमेटी कोई फैसला नहीं दिया है, उस फैसले के लिए बैठे हैं और आगे मेरे को इस चीज़ का पता नहीं, और उनसे बात करूँगा। दिल्ली जनता जो धरने बैठे हैं भी जो सरकार के से भी हम दोनों जो साझा करेंगे वार्तालाप भी, जो बच्चों की समस्या क्यों बैठे और बच्चों से बात करेंगे, उसको जो है बात के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे, जो इसको निपटारा करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बहुत बड़ी जानकारी वाकई में है, क्योंकि कुश्ती संघ के चुनाव भी होने हैं, लेकिन इस पर फिलहाल सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं कि होल्ड इसे कर दिया गया है। इस पर फिलहाल टेम्पररी रोक लगा दी गई है। रेसलर्स के धरने के बीच ये खेल मंत्रालय ने फैसला लिया है। ये सूत्रों के हवाले से सोर्सेज बता रहे हैं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगले महीने 7 मई को ये इलेक्शन होने थे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस अभी जो शेड्यूल थे 7 मई को होने थे, लेकिन ये होल्ड कर दिए गए हैं। अभी टेम्पररी रोक है इन पर। अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, इस पर और जानकारी आना भी बाकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है खेल मंत्रालय की, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर और जानकारी ले सके। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ जाए। सोर्सेज के हवाले से खबर है, राजा पटेल, जानकारी ऐसी कोई आई है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शंस होने थे 7 मई को, लेकिन होल्ड कर दिए गए हैं। दोबारा जुड़ेंगे राजा पटेल से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने, अगले महीने होने वाले थे। 7 मई की मैं बात कर रहा हूं। 7 मई बताया गया है कि ये इलेक्शन होने थे, लेकिन अब इन्हें होल्ड कर दिया गया है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है, इसकी पुष्टि नहीं अभी हम कर रहे हैं, लेकिन ये जानकारी पुख्ता सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद जानकारी तो ये भी है कि खेल मंत्रालय क्या बाद में करवाएगा, अभी होल्ड करने के पीछे क्या यही हम धरना प्रदर्शन कहें, ये बड़ा कारण है। और कई खिलाड़ियों को मालूम था किस तरह का अगर इलेक्शन होने वाला है तो पहले अपनी आपत्ति जता भी दे कि कम से कम ऐसे सदस्य तो रखें WFI के, ताकि फिर विवाद ना हो। राजा पटेल फिर से जुड़ चुके हैं। राजा, सोर्सेज के हवाले से खबर है, सूत्र बताते हैं कि 7 मई को जो WFI के इलेक्शंस होने थे वो होल्ड कर दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए कमल, जिस तरीके से लगातार जो
खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जानकारी, हालांकि सूत्रों के अनुसार है, अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हम, तो 7 तारीख को जो चुनाव होने थे WSI के, उनको होल्ड कर दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से पूरा बवाल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, लगातार जो पहलवान है, रेसलर है, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार निकल कर सामने आ रही है कि जो 7 तारीख को चुनाव होने थे WSI के, उनको फिलहाल अभी होल्ड कर दिया गया है। जी राजा, क्या वजह हो सकती है? हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की खबर सामने आना चौंकाता है कि प्रदर्शन चल रहा है खिलाड़ियों का, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, उसके बाद आज ये खबर सामने आती है सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं खिलाड़ी कि अब इलेक्शन भी होल्ड कर दिए गए हैं। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से काफी लंबे समय से हम बात करें, कमल चाहे जनवरी में जिस तरीके से खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से खिलाड़ियों को समर्थन मिल रहा है, चाहे हम अलग अलग पंचायतों की बात करें, लोगों की बात करें, और अब जिस तरीके से विपक्ष का लगातार समर्थन मिल रहा है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं फैसला लिया गया होगा। क्योंकि जिस तरीके से, हालांकि अभी ये सूत्रों के अनुसार है, इसकी अभी पुष्टि हम नहीं कर सकते, पर जिस तरीके से जो जानकारी है, बड़ी जानकारी है, चुनाव होना था, ऐसे में कई जगह कहीं ना कहीं जो मैचेस हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह मीरपुर की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं, मैचेस चल रहे हैं। तो ऐसे में जो ये बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं जरूर निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव ये होल्ड किए हैं, क्या सरकार जो है चुनाव की हम बात करें, जो चुनाव समिति होती है, जिस तरीके से पूरा चुनाव की प्रक्रिया होती है कि ये 7 मई के बाद ये चुनाव करा जाएंगे, या फिर इसी तरीके से जब तक जो पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं चल रही है, जिस तरीके से खिलाड़ियों की बात करें, ब्रजभूषण सिंह की बात करें और सरकार की बात करें, खेल मंत्रालय की बात करें, सभी जो इन्वॉल्व है, लगातार जिस तरीके से खिलाड़ी तमाम आरोप लगा रहे हैं और जिस तरीके से अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, खेल मंत्रालय की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। देखने की बात होगी क्योंकि जिस तरीके से चुनाव जरूर होल्ड कर दिए हैं, पर सरकार भी पूरी तरीके से इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए है, बारीकी से अपडेट जरूर ली जा रही होंगी। अब देखने की बात होगी कि सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से क्या रुख निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी क्या गतिविधि वहां चल रही है जंतर मंतर पर? इसी खबर के बीच में ये भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे। बिल्कुल देखिए कमल, अभी जो खिलाड़ी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। रेसलर जी बिल्कुल कमल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले ही करीबन 10 मिनट का समय हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है और बारीकी से तमाम जो खिलाड़ी हैं एक एक कर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो उन्होंने जानकारी दी है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो महिला रेसलर गई हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनको लेकर बातचीत यहाँ पर होती हुई मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से चाहे दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की बात करें, सरकार की बात करें, फिर वही बात दोबारा से दोहराई जा रही है कि कमेटी सरकार ने बनाई थी, आखिरकार वो जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही। बयानबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी है। जी धन्यवाद, जानकारी आपने दी, नजर में रखिएगा, फिर से हम अपडेट देंगे कि खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बीच लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। एक एक खबर बहुत महत्वपूर्ण आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिली है कि 7 मई को जो इलेक्शन होना था WFI का, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, टेम्पररी ये रोक है। अब आगे चुनाव कब होंगे, हालांकि खेल मंत्रालय की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है इस पर। और खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी दिल्ली में चल रही है जंतर मंतर पर, ऐसी जानकारी हमें मिली है और अभी अपनी ओर से बात भी कर रहे हैं। कुछ ही पलों बाद हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि ये खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या इनकी बातें हैं जैसी जो सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, अभी इनके मन में क्या चल रहा है। कुछ ही पलों बाद आप ये सुनने जा रहे हैं खबरें अभी तक पर। हम प्रयास कर रहे हैं आपको सीधे लाइव सुनवाएं उन खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी ये खिलाड़ी अपनी ओर से कई बातें कहते नजर आए हैं। इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही गई थी, थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़ी खबर भी बताई, बड़ी जानकारी बताई। अब जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों का धरना लगातार चल रहा है, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं आपको। ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे और अभी जो
सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए, तो वही विनेश वाली बात है। या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग से ही बायस थी। वो उनको प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो रिपोर्ट जो उन्होंने दी है, हम 3 महीने से फोन कॉल से, मैसेज से हर दिन प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज हमें रिपोर्ट में दीजिए, क्या आया है, क्या आपने निकाला है, क्या निष्कर्ष पे आप पहुंचे हो। किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, फोन उठाने तक हमारे बंद कर दिए। अब जब उनको ये पता लग गया कि हमने पुलिस में FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दे दी है, सुप्रीम कोर्ट में हम जाने वाले हैं, तब ये लोग प्रेशर में रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो पहले ये रिपोर्ट क्यों रिलीज नहीं की गई? ब्रिजभूषण का ये कहना है कि वो सबूत सामने लाए, लड़कियों को सामने लाए। जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो लड़कियां कंप्लेंट कर रही है, वो बार बार कह रहे हैं उन लड़कियों को सामने लाए। मेरे अगर सामने आए हैं तभी तो कंप्लेंट दी है ना, और अगर उनकी खुद की बेटी होती तो वो सामने लेके आ जाते हैं कि जनता के सामने बताओ भाई कि उनकी खुद की बेटी, जैसे हम सब की बहन बेटियां हैं, हमें उनकी इज्जत भी देखनी है। क्योंकि ये नहीं कि हम कोई किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो उसको सामने ला खड़ा कर दो, इसके साथ हुआ है। और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जी, उसके सामने जाएंगी लड़कियां, ना कि ब्रजभूषण के सामने। ब्रजभूषण से उनसे पूछ लो ना। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का लो भी कहता है कि नाम और आइडेंटिटी आगे आ ही नहीं सकती। और हमें कॉल्स आ रहे हैं इस चीज को लेके कि नाम पता बता सकते हो, ये तो रूल ही नहीं है, बिल्कुल अनफेयर चल रहा है। नाम पता करने की कोशिश चल रही है। जिन लड़कियों ने डिपोज किया कमेटी के आगे और बोला कि हमारे अगेंस्ट में ये हमारे साथ ऐसा हरासमेंट वाला जो है, क्या उन्होंने इतनी सफाई के साथ में और इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ में ये बात कमेटी के सामने पेश करी थी कि वाकई में उनको नील किया जा सके कि हाँ ब्रिजभूषण यहाँ पकड़े गए? मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे सकती हूँ। किसी लड़की को बंद कमरे में बुला के उसको पकड़ लेना, जबरदस्ती उसके साथ में कुछ हरकत करने की कोशिश करना। आप मीडिया वाले लोग भी हो, पूरा देश सुन रहा होगा शायद हमको। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो क्या है, वो सेक्सुअल हरासमेंट है या वो क्या है? सवाल ये है, पिछली बार जब धरने पर बैठे थे, राजनीतिक दलों से आपने मना कर दिया कि कोई मंच नहीं आएगा। क्या इस बार कोई ऐसा फैसला लिया गया है कि राजनीतिक दल आ सकते हैं, नेता आ सकते हैं आपके मंच पर? देखो, इसके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारा पहला धरना था, वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी है माने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं थे। सेक्सुअल हरासमेंट पे उसके ऊपर हमें चाहिए, उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो, अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। 12 लड़कियों ने वहां जाके बयान दिए थे, और अभी जो सोर्सेज के थ्रू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है और लड़कियों ने कोई ऐसे बयान नहीं दिए। तो वही विनेश वाली बात है। या तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई की जाए कि हमने क्यों वहां जाके कुछ भी बोला। तो ये है कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब वो छुप छुपा के कर रहे हैं, धोखाधड़ी में रख के कर रहे हैं। कमेटी स्टार्टिंग से ही हमारे खिलाफ में बायस थी, स्टार्टिंग। तो आपने सुना कि खिलाड़ी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है, इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इसी बीच एक और